नमस्कार दोस्तों आज की बड़ी खबर है पेंशन योजना से जुड़ी। जी हाँ, सरकार ने 1 सितंबर 2025 से पेंशन राशि में बहुत बड़ा बदलाव किया है। पहले जहां पेंशन 500 रुपए, 1000 या 1500 मिलती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 4000 से 6000 रुपए प्रति माह कर दिया गया। लेकिन इसके साथ कई ऐसे नए नियम जोड़ भी दिए गए हैं और अगर आपने उन नियमों का पालन नहीं किया है तो आपकी पेंशन भी बंद हो सकती है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी, क्यों ये बदलाव हुआ है, किनको फायदा मिलेगा, किनको नुकसान होगा और आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं बदलाव की। बदलाव क्यों हुआ है और क्या हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। 1000 रुपए या 1500 रुपए की पेंशन में किसी बुजुर्ग का या विधवा महिला का गुजारा करना मुश्किल है। जी हाँ, बिल्कुल अब मुश्किल है। खाने पीने का खर्च, दवाई का खर्च, बिजली पानी का खर्च सब बढ़ गया है। सरकार ने बुजुर्गों और विधवाओं से फीडबैक लिया और पाया कि इतनी कम पेंशन में लोग सम्मानजनक जीवन नहीं जी पा रहे। इसलिए अब पेंशन राशि को बढ़ाकर 4000 से 6000 रुपए करने का फैसला लिया गया है। यह पैसा हर महीने सीधे बैंक खाते में भेजा जाएगा ताकि किसी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और ये फायदा किसको होगा तो ये जानते हैं। तो देखिए, बुजुर्ग पेंशन, जी हाँ, ओल्ड एज पेंशन, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। हाँ, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, परिवार की मासिक आय 10,000 रुपए से कम होनी चाहिए। और हाँ, जिनके पास राशन कार्ड और पेंशन कार्ड दोनों है। जी बिल्कुल, खास बात, अगर बुजुर्ग अकेले रहते हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। मान लीजिए कोई दादी जी हैं, उनकी उम्र जो है 70 साल है, उनका बेटा मजदूरी करता है और परिवार की आमदनी 8 से 9,000 है, तो उन्हें अब हर महीने 4000 रुपए मिलेंगे। और उसके साथ हम बात करें विधवा पेंशन। जी हाँ, विधवा पेंशन की बात करें तो जिन महिलाओं के पति का देहांत हो चुका है और कम से कम 18 साल होनी चाहिए, परिवार में कोई स्थायी आय का साधन नहीं होना चाहिए, और विधवा महिलाओं को 5000 रुपए प्रति माह तक पेंशन दी जाएगी। एक महिला जिनके पति का निधन हो गया और बच्चे छोटे हैं, पहले वो दूसरों पर निर्भर थी, लेकिन अब उन्हें हर महीने 5000 रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे तो 5000 रुपए मिलेंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चला पाएंगी। इसके साथ ही दिव्यांग की बात करें तो दिव्यांग पेंशन योजना की, तो जिन व्यक्तियों को 40% से ज्यादा दिव्यांगता है, यानी दिव्यांगता का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, और यदि परिवार की आमदनी बहुत ज्यादा नहीं है, इनको भी अब 6000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। जैसे कोई युवक है, दुर्घटना में अगर उसके पैर से वो अपंग हो गया, वो काम नहीं कर पाता, तो ऐसे लोगों को सरकार जो 6000 रुपए देगी ताकि वो सम्मानजनक जीवन जी पाए। जी हाँ, और कुछ नए नियम और शर्तें हैं। तो क्या शर्तें हैं और कौन सा नया नियम है, इसे भी हम जान लेते हैं। देखिए, आधार लिंक बैंक खाता जरूरी है। जी हाँ, पेंशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका बैंक खाता आधार से लिंक होगा, ताकि पैसा सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पहुंचे। और बात आती है ई-केवाईसी की। जी हाँ, ई-केवाईसी क्यों जरूरी है। तो हर लाभार्थी को अपने आधार की ई-केवाईसी करानी होगी। बिना केवाईसी के पेंशन रोक दी जाएगी, उन्हें पेंशन नहीं मिल पाएगी। जीवन प्रमाण पत्र क्या है, लाइफ सर्टिफिकेट, तो हर साल नवंबर दिसंबर में आपको यह प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जिससे सरकार को पता चले कि पेंशन पाने वाला जीवित है। काम आप सीएससी सेंटर जाकर बैंक या मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। और आय की कुछ शर्तें हैं। देखिए, अगर परिवार की आमदनी 20,000 रुपए से ज्यादा है तो पेंशन नहीं मिलेगी, और अगर बेटा बेटी सरकारी नौकरी में है तब भी पेंशन आपकी बंद कर दी जाएगी। साथ ही गलत जानकारी देने वालों पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जो लोग झूठे कागज दिखाकर पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन तुरंत बंद होगी, उनसे पिछले पैसे भी वसूल लिए जाएंगे। तो आप ऐसा ना करें। अगर आप पेंशन लेने योग्य नहीं है तो आप पेंशन मत लीजिए। जी हाँ, जो गरीब है, जो बिल्कुल है, उनका कोई सहारा नहीं है, वही लोग पेंशन ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बात आती है कि राशि मिलेगी कैसे। तो देखिए, अब पेंशन की राशि हर महीने 5 तारीख को सीधे बैंक खाते में आएगी। पहले ये राशि 500 1500 थी, लेकिन अब बढ़कर 4000 से 6000 रुपए हो गई है। आप पैसा निकाल सकते हैं बैंक शाखा, सीएससी सेंटर से निकाल सकते हैं, बैंक शाखा से, और आधार आधारित माइक्रो एटीएम से, डाकघर से। जी हाँ, और आपके मोबाइल पर मैसेज भी आएगा कि पेंशन आपकी आ चुकी है। तो बात अब ये आती है कि आवेदन कैसे करना होगा। आवेदन कैसे करें, तो देखिए, आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाइए, साथ में अपने डॉक्यूमेंट ले जाएं। डॉक्यूमेंट में क्या क्या है मैं आपको बता रही हूँ। वो है आपका आधार कार्ड,
राशन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो। वहां बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा और आपको रसीद भी मिलेगी। उसके बाद आपका नाम पेंशन लिस्ट में जुड़ जाएगा। जी सिंपली इतना सारा काम करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके साथ अगर आप ऑनलाइन नहीं करा सकते तो आप ऑफलाइन आवेदन के लिए पंचायत भवन या ब्लॉक ऑफिस में जाएं, फॉर्म भरें, सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करें। जांच के बाद आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। और हाँ, पेंशन बंद होने की भी बात है, तो किन की पेंशन बंद होगी ये जानते हैं। तो जिन लोगों ने EKYC अपना नहीं कराया है भैया, अगर आपने भी नहीं कराया तो आप अपनी EKYC करा लीजिए। और जिनका जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं हुआ है उनका भी पेंशन रोक दिया जाएगा। जिनकी आय 20,000 से ज्यादा है उनकी भी पेंशन रोक दी जाएगी। जिनके बच्चे सरकारी नौकरी में है उनकी भी पेंशन रोक दी जाएगी। जो लोग गलत जानकारी देकर पेंशन ले रहे थे, तो दोस्तों अब आपने साफ साफ समझ लिया होगा कि सितंबर 2025 से पेंशन में कितना बड़ा बदलाव हुआ है। अब बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों को हर महीने 4,000 से 6,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप आधार लिंक, EKYC और जीवन प्रमाण पत्र का ध्यान खास कर रखें। जी हाँ, समय रहते ये सब काम पूरा कर लीजिए, वरना पेंशन आपकी बंद हो सकती है। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर बुजुर्ग और विधवा महिला को इसका फायदा मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की जो भी काम की खबरें हैं वो आप तक सही समय पर पहुंचती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।